तो स्टैट के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ना आपने ये लाजमी तैयार कर लेना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के फार्मूले। अब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मल्टीपल रिग्रेशन में दो तरह की होती है। एक को बोलते हैं पार्शियल कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और दूसरे को बोलते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। इन्हें दोनों को डिनोट करने का तरीका आपको बता दूं। इसे स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है, इसे कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। अब पार्शियल कोरिलेशन, ये तीन वेरिएबल में से किसी दो वेरिएबल का रिलेशन आप चेक कर रहे हैं। मसलन के x1 इक्वल है β1 प्लस β2 x2 प्लस β3 x3। ये आपके पास एक रिग्रेशन इक्वेशन है। x1 का β1 x1 का x2 के साथ रिलेशन चेक करना चाहें आप, पार्शियल कोरिलेशन बताएगा आपको। x1 का x3 के साथ रिलेशन चेक करना चाहें तो ये भी पार्शियल कोरिलेशन बताएगा। अगर x1 का x2 के साथ रिलेशन आप चेक करना चाहती हैं कि दोनों के दरमियान रिलेशन स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो इसे लिखेंगे 1 2। हम x3 को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे तो डॉट के बाद 3 लिख देंगे। समझे बात? सर यहाँ x3 का रिलेशन चेक कर रहे हैं। यहाँ पे x1 और x2 का रिलेशन चेक कर रहे हैं, x3 को कांस्टेंट माना हमने। ठीक है सर। x1 का x3 के साथ जब रिलेशन चेक करेंगे तो r13.2, क्योंकि फिर हम x2 को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। ठीक है। इनके आगे कुछ फार्मूले हैं, वो देख लीजिएगा, नोट्स में आपके पास बने होंगे। वो फार्मूले तो वही रहेंगे, उसको इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, आंसर इसका कोरिलेशन की रेंज -1 टू +1 होती है। तो पार्शियल कोरिलेशन हो या मल्टीपल कोरिलेशन हो या सिंपल रिग्रेशन का कोरिलेशन हो, इन तीनों की रेंज यही रहेगी। पार्शियल कोरिलेशन, इसका भी रेंज -1 से +1 के दरमियान होगी। 1 के करीब जितना आंसर होगा वो फिर आपको बताएगा कि इन दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है। 0 के करीब आंसर होगा तो ये बताएगा दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप वीक है। प्लस में आंसर आए तो पॉजिटिव रिलेशन है, माइनस में आंसर आए तो नेगेटिव रिलेशन है। इसी तरह अब पार्शियल मल्टीपल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन क्या करेगा जी? मल्टीपल कोरिलेशन आपके जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे तो दो है ना, ठीक है। जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो उनका कंबाइंड रिलेशन बताएगा डिपेंडेंट के साथ। तो अब x2 x3 इन दोनों का रिलेशन x1 के साथ चेक करना, तो इसे लिखेंगे r23.1। मतलब 2 x2 और x3 ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ एक मिनट, 1.23 इस तरह लिखा होता है इसे ज्यादातर। ये पॉइंट से पहले ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझी बात? ठीक है। अगर यहाँ पे एक तीसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x4 वो भी ऐड होता तो यहाँ पे मैंने 4 भी लिख देता। उन सभी का x1 के साथ रिलेशनशिप वो कैसा है, रेंज इसकी भी -1 से +1 के दरमियान है। 1 के करीब आ गया तो तमाम वेरिएबल का कंबाइंड रिलेशन स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज वीक है, या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है।